रचना की गई है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अर्थवेद, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद की वो है पिपलाद साखी भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिपलाद से पूछे गए 6 प्रश्न हैं और 6 उनके उत्तर का वर्णन है। जो 6 प्रश्न पूछे हैं पिपलाद मुनि से, उनके 6 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं। प्रथम प्रश्न कम्बंदी कात्यायन ने किया, द्वितीय प्रश्न भार्गव ने किया, तृतीय प्रश्न अश्वलायन ने किया, चतुर्थ प्रश्न सौभाग्याणी ने किया, पंचम प्रश्न सत्यकाम ने किया, षष्ठम प्रश्न सुकेशा ने किया। प्रश्न पूछने के कारण ही इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। कबंदी ने क्या पूछा, देखिए आप बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें। तो वो पूछते हैं अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य प्रपक्ष भगवन कुंतो हव वा इमाह प्रजा पर्यंत इति। अर्थात कात्यायन कबंदी ने ऋषि पिपलाद के निकट जाकर पूछा, भगवान यह प्रजा, यह षष्ठी किसके कैसे प्रकट हुई? तो इसका भी पिपलाद ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। जो महर्षि पिपलाद ने कहा है वह इस प्रकार है, प्रजा की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्म ने तप किया, तदंतर उन्होंने अपने संकल्प द्वारा ही प्राण और रई के संयोग से प्रजा की उत्पत्ति की। अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर से उनके संकल्प द्वारा प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा कहा जाता है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट हुआ, उसमें अपन बात करते हैं तो उसमें अलग कल्पना है। कुरान की बात करते हैं तो उसमें शैतान और उसकी कल्पना परिकल्पना की गई है। ऐसे ही सनातन संस्कृति में प्राण और रई का वर्णन है। अब ये प्राण क्या है और रई क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रतीत होते हैं, मगर दोनों के जब संयोगमन होता है तभी सृष्टि की रचना होती है। देखिए प्राण क्या है, सबको जीवन प्रदान करने वाली समष्टि जीवन शक्ति ही प्राण है। ठीक है ना, सबको जीवन प्रदान करने वाली समष्टि जीवन शक्ति ही प्राण है। और रई विराट विश्व में जो कुछ मूर्त और अमूर्त है वह सब रई है। रई का अर्थ प्रकृति भी है। फिर प्राण चेतना है। रई स्थूल भूत समुदाय ही रई है। सूर्य ही प्राण है, यहाँ पर चंद्र ही प्राण रई है ना। प्राण ही ऊर्जा है, रई पदार्थ है। भोक्ता प्रेरक शक्ति प्राण है, रई जो है भोग्या शक्ति है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भोक्ता है तो दूसरा भोग्या है ना। एक प्रेरक शक्ति है तो दूसरी शक्ति है। एक में प्रेरणा है, दूसरे में शक्ति है। एक प्राण क्या है, श्रेय मार्ग है, और रई प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग मतलब मुक्ति का मार्ग है, और प्रेय मार्ग मतलब कामना पूर्ति का मार्ग है। देखिए कितना, जब श्रेय मार्ग उत्पन्न हुआ तो प्रेय मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। अब प्राण क्या है, अग्नि, अत्ता, और रई अन्न एवं खाद्य पदार्थों के लिए। प्राण सूर्य ही वैश्वनाथ है, अग्नि रूप है, विश्व रूप है एवं प्राण रूप होकर प्रकट होते हैं। रई मूर्ति ही रई है, रई शक्ति और आकृति है। और देखिए बड़ा अच्छा उसमें वर्णन मिलता है। प्राण को उत्तरायण ही प्राण है, और रई को दक्षिणायन को रई है। पक्ष में जब बात होती है तो बोले शुक्ल पक्ष प्राण है, कृष्ण पक्ष रई है। प्राण दिन ही प्राण है, रात्रि ही रई है। उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं, दक्षिण मार्ग द्वारा पितृयान मार्ग से चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं।
अब प्राण उत्तर मार्ग ही प्राण है और पितृयान मार्ग ही लय है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं मगर विपरीत नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। जब दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि की रचना या उत्पत्ति हुई है, ऐसा पिपलाद ऋषि कहते हैं। जो भार्गव जी ने दूसरा प्रश्न पूछा है भार्गव जी ने, अध्ययनम भार्गवे वेदर्भिम प्रपक्षम भगवन कंतियेत देवाः प्रज्ञाम विद्यालयन्ते, अर्थात विदर्भ देशी भार्गव ने महर्षि पिपलाद से पूछा, हे भगवान, प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? यहाँ देवता शब्द आ गया, देखिए आप, है ना, उनमें से कौन कौन से देवता इसे प्रकाशित करते हैं तथा उनमें से वरिष्ठ कौन है? देखिए देवता शब्द आया, आप इसका जरा ध्यान दीजिएगा, आगे चल के जब मैं इसका उसकी व्याख्या करूंगा तो उसका देखिएगा आप। उसमें धारक देवता में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। कहा भी जाता है कि मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है, वो यही 5 तत्व हैं। और प्रकाशक देवता क्या है? प्रकाश के देवता क्या है? तो उन्होंने कहा इंद्रियां एवं मन। सबका धारक एवं प्रकाशक देवता क्या है? प्राण है। सबसे श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ देवता प्राण है। प्राण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि जब प्राण उसमें विराजमान होंगे तभी चलायमान होगा मानव, जो है प्रकृति की जो उत्पत्ति हुई है उसमें जान फूकी जा सकेगी। अब कौशल्य आश्वालायन ने प्रश्न पूछा है, वो क्या पूछते हैं? भगवंत कुंता है एष है प्राणो जायते, अर्थात हे महर्षि पिपलाद से पूछा, इस प्राण की उत्पत्ति कहां से होती है? प्रश्न में से प्रश्न निकाल रहे हैं वो, प्राण की उत्पत्ति कहां से होती है? यह इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट करता है, या इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है, किस प्रकार से शरीर से बाहर आता है और किस प्रकार बाहरी और भीतरी शरीर को धारण करता है। ये अवधारणा देखिए। महर्षि पिपलाद ने कहा कि आप बहुत जटिल प्रश्न पूछते हैं किंतु आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, इसलिए उत्तर देता हूं। अब पिपलाद ने क्या कहा देखिए, प्राण की उत्पत्ति आत्मा जो शरीर में होती है उसको प्राण की उत्पत्ति का मार्ग बताया है। परमात्मा भी से होती है, प्राण से उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहता है। प्राण जो है, प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से मानी गई है और आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से मानी गई है और परमात्मा पर ही आश्रित रहता है। यह प्राण शरीर मन के संकल्प के अनुसार प्रविष्ट होता है। जो मन में जो संकल्प आता है, जो विचार आते हैं, उसी के अनुसार यह प्रविष्ट होता है। राजा अपने विभिन्न अधिकारियों को पृथक पृथक ग्रामों में नियुक्त हैं, उस प्रकार प्राण अन्य प्राणों की पृथक पृथक नियुक्ति करता है। ये एक तो व्याख्या की गई है कि जो अलग अलग तरह से प्राण का प्रतिष्ठित होते हैं। प्राण एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय कैसे निकलता है? अगला जो प्रश्न इसमें था कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो उसका उत्तर देखिए। जब उदान अर्थात शरीर का तेज शांत हो जाता है तो वह प्राण शरीर छोड़ देता है। मतलब जब उदान शरीर के तेज को शांत हो जाता है या जब इंसान की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं तो वो प्राण छोड़ देता है और ऊर्ध्वगामी होकर शरीर से बाहर आता है, अर्थात उदान ऊपर की ओर से ही विचरता है। आप देखिएगा जब प्राण निकलते हैं, आँख से निकलते हैं, मुंह से जीभ निकल आती है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यह उदान पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य को पुण्य लोकों और पाप कर्मों द्वारा पाप योनियों में ले जाता है तथा पाप पुण्य मित कर्मों द्वारा मनुष्य को मृत्यु लोक में ले जाता है। मतलब पुनः ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा प्राणी के हृदय में स्थित है। आत्मा कहाँ पे है? आत्मा का निवास प्राणी के हृदय में आत्मा का निवास बताया गया है
और हृदय में 101 नहीं, उन सभी नाड़ियों में प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं में भी प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखाएं हैं। तो ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न सारिणी उपरांत सूर्यपुत्र गार्ग्य ने महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न किया, भगवान, इस पुरुष देह में कौन कौन सोता है और कौन कौन जागता है? तो क्या उत्तर देते हैं, देखिए पिप्पलाद ऋषि क्या बोलते हैं, समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित होकर परम देव मन में एक होकर के जाती हैं और 5 प्राण रूपी अग्नियां ही जागृत रहती हैं। जो 5 प्राण रूपी अग्नियां हैं वो जागृत रहती हैं। कौन देवता स्वप्न देखता है तथा किसको निद्रा का सुख मिलता है? जीवात्मा को, उत्तर देखिएगा, जीवात्मा ही स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है। जो जीवात्मा होती है वह ही अपनी महिमा का अनुभव करता है। जीवात्मा रूपी देव देखे अनदेखे, सुने अनसुने, अनुभूत सत असत समस्त पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप बनकर देखता है। अब निद्रा का सुख जीवात्मा को ही मिलता है। जब जीवात्मा तेजस से संपन्न होता है तब वह स्वप्न नहीं देखता। उस समय जीवात्मा शरीर में निद्रा का सुख अनुभव करता है। सबके सब देवता संभाव में किसमें प्रतिष्ठित होते हैं? तो इसका उत्तर है समस्त देवता परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। आत्मा को परमात्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा से शब्द आया आत्मा, है ना। अब 5वां प्रश्न, शिवपुत्र सत्यकाम ओंकार उपासना का फल। वो क्या पूछते हैं? सत्यकाम ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा, हे भगवान, जो मनुष्य जीवन भर मरण पर्यंत ओम का ध्यान करें वह ओंकार की उपासना के बल से कौन से लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है? देखिए ओम एक बहुत सनातन संस्कृति में सबसे अच्छा शब्द है ओम, ओंकार ना। ओम का प्रोनाउंसिएशन ओम, उसका महत्व बहुत अधिक है। तो महर्षि पिप्पलाद ने क्या कहा, हे सत्यकाम, यह ओंकार ही है, निश्चित रूप से परब्रह्म और अपर ब्रह्म है। जो विद्वान इसे इस रूप में जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ओम ही सब कुछ है, ओम पर सारी चीजें समाहित हैं। ओंकार ही एक मांत्रिक उपासना तथा साधक मनुष्य लोक को प्राप्त करता है तथा साधक ब्रह्मचर्य तप और श्राद्ध से संपन्न होकर महिमानव हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या आया, साधक ब्रह्मचर्य तप और श्रद्धा से संपन्न होकर, 3 चीजों से संपन्न होता है, वही महामानव, वही असली महामानव जो श्रेष्ठ बनता है। वो कौन बनता है? कौन सा साधक होता है? वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तप करता है और श्रद्धा से संपन्न होकर, अर्थात आपका मैं बात आपसे पहले भी करता हूँ, कर्म श्रेष्ठ है। मतलब ब्रह्मचर्य में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कर्म, मन को एकाग्र करना है। आपको मन को चारों तरफ आपका विचरण करता है, मगर आपको उसको मन को एकाग्र करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो भी पार्ट है आपका लाइफ का, उस पार्ट को जीना है और प्रसन्नता पूर्वक उस कर्म को करना है। तप, फिर उसके बाद आप तप मतलब ज्ञान का अर्जन करेंगे। ज्ञान का अर्जन कैसे होगा? श्रद्धा। जब श्रद्धा होती है किसी चीज में तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों चीजों एक दूसरे के पूरक हैं और इनको हमको ग्रहण करना है। यदि हमको प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न रहने के लिए ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा के संपन्न होकर ही जो मानव होता है वो उसका संपूर्ण विकास होता है, जैसे महामानव कहा गया है। ओंकार को की एक मात्रा की उपासना, ओंकार की एक मात्रा की उपासना ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा मनुष्य लोग प्राप्त कराती हैं। यजुर्वेद में जो कहा गया, ऋग्वेद में जो कहा है, ऋचाओं द्वारा मनुष्य लोग प्राप्त कराती हैं। ओंकार की द्वितीय मात्रिक उपासना यजु श्रुतियों द्वारा साधक अंतरिक्ष में स्थित सोमलोक की प्राप्ति करता है।
ओंकार की त्रिमात्रिक उपासना शाम श्रुतियों द्वारा साधक सभी पापों से छूट जाता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। देखो तीनों की प्राप्ति होती ओम से। योग में भी ओम का बहुत अच्छा वर्णन है। ओम से स्वर जो खुलते हैं, अभी बीच में जब कोविड काल चला था तब ये कहा गया था कि आप ओम का उच्चारण करें, उस कुछ इस तरह ओम। तो इससे पूरे शरीर में कंपन होता है और इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीमीटर यदि आप लोगों ने लगाया होगा, कोविड काल में काफ़ी लोगों ने ऑक्सीमीटर का उपयोग किया है, और जब हम ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसके बाद इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फिर आप उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन लेवल लें, तब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये इट्स साइंस। छठा प्रश्न, भारद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा कौशल देश के राजपुत्र हिरण्य नाम का प्रश्न पिपलाद ऋषि से कहते हैं, हे भगवान, वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है? 16 कलाएं हैं। देखिए, कल भी मैंने आपसे बात की थी, जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं मानी गई हैं, है ना। प्रतिपदा से लेके, या कहूँ कि पूर्णिमा से लेके अमावस तक 16 कलाएं उसकी होती हैं, और मनुष्य की भी उसी से तुलना की गई है। चंद्रमा का बहुत अधिक वैदिक महत्व है, और पूरी गणना सनातन धर्म की जो गणना है, सनातन काल की जो गणना है, जो विवेचना की गई है, वो चंद्र आधारित है, चंद्र पर, चंद्रमा के ऊपर आधारित है। तो क्या 16 कला वाला पुरुष इसी शरीर के भीतर ही विद्वान है? पुरुष के सर्वोत्तम प्राण का सृजन किया, तदंतर प्राण से श्रद्धा। देखिए, 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न सजा गया। अन्न से 16 कलाओं की रचना हुई है। मतलब इसमें भगवान कहाँ है? मुझे नहीं समझ में आता है इसमें कहाँ भगवान का है। अब आकाश, श्रद्धा, देखिए एक वो है, श्रद्धा है, फिर आकाश है, वायु, ज्योति, ज्योति मतलब अग्नि भी कह सकते हैं, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, सृजा, और अन्न के 16 कलाओं की रचना है। तो ये सारी चीजें तो मानव के लिए आवश्यक है ना। जिस प्रकार नदियां समुद्र में विलीन होकर समुद्र ही की हो जाती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष को 16 कलाएं परम पुरुष में ही विलीन हो जाती हैं, और वो पुरुष ही कहलाती हैं, है ना। तो ये 16 कलाओं का वर्णन है। अब मनुष्य की आयु का विवरण आता है इसमें। देखिए, इसमें एक विवरण आता है कि मनुष्य की आयु कितनी है। मनुष्य की आयु जो है 116 साल का इन्होंने बोला है कि मनुष्य की आयु 116 साल है। वो साल कैसे उन्होंने गणना की है? प्रातः श्रवण की आयु, जो प्रातः श्रवण की आयु है वो 24 वर्ष है। पहला जो काल है वो 24 वर्ष है। 24 वर्ष के तक जो मानव है वो वयस्क हो जाता है 24 वर्ष में। तो 24 वर्ष की आयु की गणना की गई है। फिर मध्यान्ह दिन सवन है, वो 44 वर्ष की अवधि है उसकी। तृतीय सवन जो है 48 वर्ष की अवधि है। इस तरह 116 वर्ष, षोडशम वर्ष शतम, 116 वर्ष मनुष्य की आयु की कल्पना, आयु का निर्धारण वेदों में किया गया है। आशा करता हूँ यह आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ, अच्छा जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।